Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, we will be discussing next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. This cue card is: describe a time you taught something new to a younger person. You are supposed to cover the following cues. First one is when it happened, what you taught, who you taught, why you taught this person, and explain how you felt about teaching. Well, I always enjoy the opportunity to impart my expertise to others. Well, I always enjoy the opportunity. Always मैं enjoy करती हूँ अगर मुझे opportunity मिलती है, मौका मिलता है अपन टीच करने का, दूसरों को अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने का, इम्पार्ट करने का, पास ऑन, ओके, गिव, प्रोवाइड, ओके, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज को दूसरों को देने का अगर मौका मिलता है तो मैं इस मौके को एंजॉय करती हूँ. रिसेंटली आई हैड द प्रिविलेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग माई नीस. रिसेंटली मुझे मौका मिला, एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मौका मिला क्या इंस्ट्रक्ट करने का, टीच करने का. किसे? मेरी नीस को. ओके, माई नीस, नेमली खुशी. उसका नेम क्या है? खुशी. हाउ टू बेक, क्या क्या उसे क्या करने का, इंस्ट्रक्ट करने का, क्या टीच करने का. हाउ टू बेक चॉकलेट कुकीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. कैसे बेक करते हैं चॉकलेट कुकीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम केक पे. इट वॉज अ सनी संडे मॉर्निंग. ये सनी संडे मॉर्निंग थी. एंड खुशी हु वॉज ईगर, हु ऑलवेज, जो सनी संडे मॉर्निंग थी और खुशी जो ऑलवेज ईगर रहती है, ऑलवेज एक्साइटेड रहती है, कीन रहती है, ईगर रहती है लर्न करने के लिए, टू लर्न समथिंग न्यू. एक्सप्रेस्ड हर इंटरेस्ट इन बेकिंग. उसने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया किसमें? बेकिंग में. सीइंग हर एंथुजियाज्म आई थॉट इट वुड बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस हर टू द जॉयज़ ऑफ बेकिंग. सो उसके एंथुजियाज्म को देखकर, उसका जो एक्साइटमेंट, ओके, वो जो एक्साइटेड थी, एंथुजियास्टिक थी अबाउट इट, सो उसे देखकर मुझे मैंने सोचा कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसे इंट्रोड्यूस करने की किससे? हर टू द जॉयज़ ऑफ बेकिंग. बेकिंग से, बेकिंग करके कितनी खुशी मिलती है, सो उससे इंट्रोड्यूस करने का ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी. आई बिगेन एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर चॉकलेट कुकीज़. सो मैंने किस चीज़ से स्टार्ट किया एक्सप्लेन करने से? जो इंग्रेडिएंट्स, जो इसेंशियल चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड या फिर नीडेड आप बोल सकते हो चॉकलेट कुकीज़ के लिए, बनाने के लिए, एंड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इन द रेसिपी. सो मैंने एक्सप्लेन किया किस चीज़ से स्टार्ट किया एक्सप्लेन करने, जो एक्सप्लेन किया मैंने फर्स्टली इंग्रेडिएंट जो रिक्वायर्ड है फॉर चॉकलेट कुकीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इन द रेसिपी, और उनका क्या रोल है रेसिपी में. खुशी ईगरली मेजर्ड आउट फ्लावर. सो उसने ईगरली, एक्साइटेडली क्या किया? मेजर्ड आउट क्या? फ्लावर, ओके, कोकोआ पाउडर, शुगर एंड चॉकलेट चिप्स. शी वॉज केयरफुली पोरिंग ईच इंग्रेडिएंट इनटू द मिक्सिंग बोल में मिक्स करने के लिए. सो केयरफुली वो बहुत ही सावधानी से पोर कर रही थी, डाल रही थी हर एक इंग्रेडिएंट. मोरओवर वी टॉक्ड अबाउट हाउ ईच इंग्रेडिएंट कंट्रीब्यूट्स टू द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. तो इसके अलावा हमने डिस्कस किया, बात की कि कैसे हर एक इंग्रेडिएंट जो है, हर एक जो इंग्रेडिएंट है वो कंट्रीब्यूट करता है, हर एक इंग्रेडिएंट. सो जो फाइनल प्रोडक्ट का जो टेक्सचर और टेस्ट, फाइनली जो टेस्ट और टेक्सचर आता है और टेस्ट होता है, सो उसमें हर एक इंग्रेडिएंट, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से हर एक हमने बात की कि कैसे हर एक इंग्रेडिएंट कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, उसमें क्या योगदान होता है हर एक इंग्रेडिएंट का उसके टेक्सचर और टेस्ट में, ओके, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है. एज वी प्रोग्रेस्ड, जैसे ही हम आगे बढ़े, आई डेमोन्स्ट्रेटेड ईच स्टेप ऑफ द बेकिंग प्रोसेस. मैंने हर एक जो स्टेप है वन बाय वन, सो हर एक स्टेप मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उसे करके दिखाया कि कैसे बेकिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप को उसे करके दिखाया. She was all ears when I was teaching her. She was all ears. All ears, it means she was listening to me carefully. बहुत ही ध्यानपूर्वक वो मुझे सुन रही थी. She was all ears. Instead of saying she was listening to me very carefully, आप बोल सकते हो, ये idiom use कर सकते हो. This is a wonderful idiom to be used. She was be all ears. Okay, she was all ears when I was teaching her. जब मैं उसे सिखा रही थी तो she was all ears. मूविंग अहेड, आगे चलते. आई चोज, या फिर आप बोल सकते हो आई सिलेक्टेड टू टीच खुशी दिस स्किल फॉर मल्टीपल रीजंस. क्यों मैंने उसे ये क्यों सिखाया? सो इसके क्या हैं, ये स्किल क्यों सिखाई, ये क्यों टीच किया, इसके रीजंस है. दिस इज़ फॉर मल्टीपल रीजंस.
फर्स्टली एज शेयरिंग इज केयरिंग, फर्स्टली जैसे कहा जाता है शेयर करना, केयर करना, एज शेयरिंग इज केयरिंग, आई वॉज कीन टू शेयर माई पैशन फॉर बेकिंग विद हर, मैं कीन थी, ईगर थी, एक्साइटेड थी अपना जो पैशन है फॉर बेकिंग, बेकिंग के लिए जो मेरा पैशन है, मेरा लव है, उसे शेयर करने के लिए उसके साथ मैं कीन थी, ईगर थी. सेकेंडली आई सॉ इट as an opportunity for her to learn a valuable skill that could be beneficial for her in the future. So secondly मुझे ये लगी एक opportunity, as an opportunity मुझे इसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा फॉर हर, उसके लिए लर्न करने के लिए, ओके, फॉर हर टू लर्न अ वैल्यूएबल स्किल, ओके, कि ये मौका है उसके लिए लर्न करने का एक वैल्यूएबल स्किल जो कि हो सकती है, दैट कुड बी बेनिफिशियल, उसके लिए बेनिफिशियल बेनिफिट्स देगी उसको इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसके लिए बेनिफिशियल होगी. आगे एडिशनली इसके अलावा आई होप टू इंस्टिल इन हर अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड जॉय फ्रॉम क्रिएटिंग समथिंग डिलीशियस विद हर ओन हैंड्स. सो एडिशनली इसके अलावा आई होप्ड, मैंने आस की कि ये इंस्टिल, उसमें ये क्या बरने की आस की कि उसमें क्या इसके द्वारा मैं क्या बर सकती हूँ उसमें, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जैसे कि हमने कुछ कोई काम करके सो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करते हैं, तो वैसे उसमें बढ़ने की क्या कोशिश आस की मैंने कि उसमें क्या होगा इससे. आई होप टू इंस्टिल इन हर अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड जॉय, खुशी, ओके, फ्रॉम क्रिएटिंग समथिंग डिलीशियस विद हर ओन हैंड्स. सो उसके अपने हाथों के द्वारा कोई चीज़ क्रिएट करके, मेक करके, मेकिंग या फिर क्रिएटिंग, प्रिपेयरिंग समथिंग डिलीशियस, सो उसे क्या होगा, उसमें क्या बढ़ेगा, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड जॉय. नाउ नेक्स्टली एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदार से बोल रही हूँ, आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9 आफ्टर पासिंग ऑन दिस वंडरफुल स्किल. सो आफ्टर पासिंग ऑन या फिर आफ्टर टीचिंग दिस वंडरफुल स्किल, ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हो. आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9, फील ऑन क्लाउड 9 ये इडियम है, इट मीन्स आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, ओके, एक्सट्रीमली हैप्पी, मैंने बहुत खुश फील किया इसके बाद, उसे टीच करने के बाद ये वंडरफुल स्किल को. बिसाइड इसके अलावा इट स्ट्रेंथन्ड माई बॉन्ड विद माई नीस एज आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर. सो इसके अलावा इट स्ट्रेंथन्ड माई बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप, इसने मेरा जो उसके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड उसको स्ट्रेंथन, मजबूत किया विद माई नीस एज, क्योंकि मैंने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. ऑन द टॉप ऑफ इट इसके अलावा इट वॉज इमेंसली रिवार्डिंग, ये इमेंसली रिवार्डिंग था, सेटिस्फाइंग था, बेनिफिशियल था टू सी हिम, उसे देखना, लर्निंग विद इंथुजियाज़म के साथ लर्न करना, एंड इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन द किचन. सो इट वॉज इमेंसली मीन्स अ लॉट ऑफ, ओके, ये क्या था, इट वॉज इमेंसली काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग था, सेटिस्फाइंग था, बेनिफिशियल था, उसे देखना, लर्न करते हुए विद इंथुजियाज़म, या फिर आप बोल सकते हो विद एक्साइटमेंट के साथ, एंड इंक्रीजिंग और इंक्रीज़ करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को इन द किचन में अपना लर्न करते हुए विद एक्साइटमेंट एंड इंक्रीज़ करते हुए कॉन्फिडेंस इन द किचन. सो इसे देखकर ये क्या था, इट वॉज immensely rewarding. Okay, thanks for watching and happy learning.